हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सतीश और मैं आपके लिए लेके आया हूँ रियल जॉब क्वेरी। ये एक मेरे यूट्यूब व्यूअर है जिनका नाम है रविंद्र सिंह। उन्होंने मुझे एक क्वेरी भेजी थी दोस्तों कि उन्होंने बोला था कि ये मेरे पास इस तरह से एक कॉलम में डेज है, उसके बाद हार्स है, उसके बाद मिनट्स एंड सेकेंड है। तो ऐसे अलग अलग डेज और हार्स, मिनट और सेकेंड्स का यहाँ पे इस तरह से एक ही कॉलम के अंदर डेटा दिया गया है। तो उनको चाहिए कि इसके अंदर के जितने भी डेज, हार्स, मिनट सब कुछ मिला के कितने हार्स और कितने मिनट्स, कितने सेकेंड हो गए हैं, वो उनको एक अलग सा रिकॉर्ड चाहिए। तो इन्होंने ये क्वेरी मुझे किया था, मेल किया था। उन्होंने पूछा था कि सर इसका रिप्लाई दो। तो मैं यहाँ पे ये सोचकर वीडियो बना रहा हूँ कि ये बाकी लोगों को भी डाउट रहेगा या फिर उनको भी यूज़फुल रहेगा, तो इसलिए मैं ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए दोस्तों। और रविंद्र सिंह का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी क्वेरी हमारे लिए लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे, किस तरह से इस डेटा को टोटल हाउस में निकालेंगे, इस कैलकुलेशंस को। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम यूज़ करेंगे, वो कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डेज को अलग कर लूँगा, फिर मैं हाउस का अलग करूँगा। ईजी है बहुत, कंसेप्ट आपको समझ में आएगा मैं किस तरह से कर रहा हूँ। और इसके रिलेटेड मैंने फ्लैश फिल का एक रॉ डेटा के ऊपर जो एमआईएस बनाया था, रॉ डेटा के ऊपर एमआईएस रिपोर्ट, उसके अंदर ये फ्लैश फिल मैंने कंसेप्ट यूज़ किया था दोस्तों। और वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करके, या वही फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करके, एक्सेल का अमेजिंग फंक्शन है वो, वही फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज़ करके ये कैलकुलेशंस यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ये कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग कैसे, देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं डेज यहाँ पे यूज़ करूँगा। डेज के लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे कॉपी करने के बाद इस डेज के अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद आपको कंट्रोल ई बटन प्रेस करना है। ये फ्लैश फिल हो चुका है और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो डेज है वो आ चुके हैं, ठीक है। सेकेंड में अभी ज़रा नोटिस कीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है हाउस, लेकिन डेज और हाउस क्या, देखिए डे भी 2 है, हाउस भी 2 है। तो आप यहाँ पे अगर 2 लेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि 2 वापस दोबारा यहाँ पे फ्लैश फिल करने के बाद 3, 4, 5 आ सकता है। तो इसे ना लीजिए। यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ पे 2 ले लेता हूँ और आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल ई प्रेस करते हैं, तो यही फ्लैश फिल यहाँ पे हो रहा है। कुछ चेंजेस हो रहा है क्या? यहाँ पे मैंने सेकेंड 2 लिया है लेकिन वो वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। तो इसके लिए जो यूनिक वैल्यू है, सेकेंड कॉलम में सपोज यूनिक वैल्यू, सेकेंड रो में यूनिक वैल्यू है, तो उसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये छोटी सी ट्रिक्स यहाँ पे याद रखिए हमेशा के लिए। ये कंट्रोल वी और आप कंट्रोल ई कीजिए, अभी कंट्रोल ई फ्लैश फिल। तो अभी देखिए वैल्यूज के अंदर क्या चेंजेस है, क्लियर है आपको? तो ये फ्लैश फिल यूज करते समय ध्यान में रखना है, नहीं तो फ्लैश फिल यूज करना है तो अगर फर्स्ट रो में ही सिमिलर वैल्यू तो फ्लैश फिल वहां पे वैल्यू ट्रैक नहीं कर पाएगा। एक्सेल एक मशीन लर्निंग है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक फंक्शन है फ्लैश फिल। तो मशीन को जो पहली वैल्यू आपने दी है और दूसरी वैल्यू भी आपने वही दी, तो वो उसके अंदर आइडेंटिफाई करना उसको पॉसिबल नहीं होगा। मशीन तो उसे 2 ही समझ में, हम देख रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग है, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सेकेंड वाली वैल्यू पिक करनी चाहिए, लेकिन वो तो फर्स्ट वाले से मैच हो रही है। तो फर्स्ट वाले के वजह से वो पहले रो का मतलब सभी पहले वाली वैल्यू लेगा, सेकेंड वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं लेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेकेंड से वैल्यू उठानी है और उसको फ्लैश फिल देना है। यहाँ पे उसी के रिस्पेक्टिव रो में हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेम रो में, और सी नंबर कॉलम में पेस्ट करेंगे। उसके बाद फ्लैश फिल करेंगे तो आपको हाउस दिखाई देंगे, क्लियर है? और मिनट्स के बारे में भी ऐसा ही याद रखो, वहाँ पे भी अगर आपको दिख रहा है कि सिमिलर है इस रो में पहले से, तो आप उसे मत लो। यहाँ पे मैं फिलहाल सिमिलर नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मिनट्स अलग अलग आ रहे हैं। और सेकेंड्स के बारे में भी वही रूल फॉलो करो। तो ये भी कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करके कंट्रोल, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सेकेंड। तो ये आ चुका है। तो अब तो मेरे लिए आसानी होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो डेज को कन्वर्ट करूँगा, डेज को कन्वर्ट किस में करूँगा, डेज टू हाउस। यस, डेज टू हाउस कैसे होगा, इज इक्वल टू 2 days यानी मल्टीप्लाई विथ 24 हाउस अगेन। तो यहाँ पे ये सिंपल कैलकुलेशन आपको पता है और ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट। उसके बाद बारी आती है आगे एडिशन की, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा है कि मुझे टोटल हार्स, टोटल मिनट्स वगैरह सब चाहिए। तो ये बात यहाँ पे याद रखनी है और यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप क्या करोगे अभी। तो यहाँ पे इसके लिए मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा और जो आपने शायद सीखा होगा उसका नाम है कॉन्केट फंक्शन। कॉन्केट नेट किस तरह से होगा मैं आपको दिखा देता हूँ।
कॉन्केटनेट का मीनिंग होता है ज्वाइन सेवरल स्ट्रिंग। दोस्तों बहुत सारा टेक्स्ट अलग अलग है, उसे हम ज्वाइन कर सकते हैं कॉन्केटनेट की मदद से एक्सेल के अंदर। सो वो किस तरह से यूज़ करना है यहाँ पे हाउस को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो मुझे तो टोटल हाउस निकालने हैं। सो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, टोटल हाउस को यहाँ पे ये कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ये जो 2 हाउस और प्लस ये है 48 हाउस। ओके, तो ये हो गया 50 हाउस मेरे टोटल हाउस यहाँ पे आपको मिल गए। और मिनट के साथ टोटल टाइम अभी निकालते हैं हम लोग, टोटल टाइम और कॉन्केटनेट फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों। तो अभी हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल टाइम। तो किस तरह से कॉन्केट हमें यूज करना है कॉन्केटनेट फंक्शन, तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से ये स्ट्रिंग को कैसे ज्वाइन करेगा। यहाँ पे मैं कॉन्केटनेट टाइप करूंगा और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट वगैरह। सो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे ये सेल G2 जिसमें मेरे पास टोटल हाउस है। G2 सिलेक्ट करने के बाद कोमा दूंगा और डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में मैं कॉलन ऐड करूंगा इस तरह से दोस्तों। और उसके बाद फिर से मैं कोमा ऐड करूंगा और मुझे मिनट ऐड करने, मिनट यहाँ पे दिया है D2 के अंदर, और फिर कोमा यहाँ पे इस तरह से कॉलन। तो मिनट, हार्स और सेकेंड्स, या हार्स, मिनट और सेकेंड के बीच में जो कॉलन रहता है वो इस तरह से आपको यहाँ पे कॉन्केटनेट के बीच में ऐड करना है। दिखाई दे रहा है मैंने कैसे ऐड किया है आपको। तो उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे नेक्स्ट, जहाँ पे हमने सेकेंड्स लिखा वो कोमा करके यहाँ पे सेकेंड की सेल सेलेक्ट करेंगे, वो है E2 के अंदर। सो G2, D2 एंड E2 सेलेक्ट करने के बाद एंटर कीजिए और इसे ड्रैग कीजिए और आपको मिल रहा है टोटल हाउस, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो चुका है कि टोटल हाउस और मिनट सेकेंड्स निकालने के बाद उसको ज्वाइन किस तरह से करना है, उसको सेपरेटली किस तरह से निकालना है, वो भी मैंने आपको फ्लैश फेल के जरिए यहाँ पे बता दिया। तो ये एक्सेल का फीचर्स मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है आपको एक रिपोर्ट के अंदर, फ्लैश फिल क्या होता है, और यहाँ पे भी मैंने किस तरह से उसको अलग तरीके से यूज़ करके आपको बता दिया है कि आप टोटल हाउस कैसे निकाल सकते हैं। तो ये एक क्वेरी जो मैंने आपको बताया था, रविंद्र सिंह जो मेरे एक व्यूअर है, उन्होंने पूछा था कि सर इसे अलग अलग जो एक ही रो में लिखा है उसको हमें टोटल टाइमिंग कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो टेक्स्ट भी इंक्लूड है। तो इसके लिए आपको ये वीडियोस उनके लिए मैंने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे अपलोड किया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे मैं सोल्यूशन दूँ, तो आप भी मुझे मेल कीजिए। मेरा मेल ID ये रहा स्क्रीन के ऊपर, आप भी मुझे मेल कर सकते हैं। आपके रियल प्रॉब्लम्स और रियल जॉब की क्वेरीज का मैं वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा दोस्तों। और मैं धन्यवाद भी दूंगा आप सबको जो मुझे क्वेरी सेंड कर रहे हैं, और मैं उसके ऊपर स्टडी करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के आपको उसका आंसर देते रहूँगा दोस्तों। सो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल्स पे आए, उनको एक्सेल के बारे में पता चले। एक्सेल के बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स मैं अपलोड करते जाता हूँ दोस्तों, और ये फीचर्स जो है ये बहुत सारी जगह पे जॉब के लिए रिक्वायर्ड होते हैं दोस्तों। तो आप शेयर करना ना भूलिए। मैं अभी आपसे अलविदा लूँगा दोस्तों, और मैं मिलूँगा आपको कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।